पाठशाला में आने से, मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है। जो तुम्हें बाप देते, ये ऐसी वैसी पाठशाला नहीं, यहाँ स्टूडेंट भी और साथ साथ कमाई भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। विद्यार्थी हो, पढ़ भी रहे हो और साथ साथ अर्निंग भी हो रही है, तुम्हारी कमाई भी हो रही है ना। आजकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो वही ट्रेनिंग भी करते रहते हैं और जॉब भी लग जाती है। तो बाबा की इस गॉडली यूनिवर्सिटी में भी हम सबकी जॉब लगी हुई है, सबकी कमाई है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? जब बाबा के सानिध्य में आते हैं, मुरली सुनते हैं, तब तो नशा चढ़ा रहता है, और जब बाबा कहते नशा चढ़ाते हैं फिर हल्का क्यों हो जाता? सदा नशा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या? नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, दिन रात चढ़ी रहे, उसकी युक्ति क्या है? तो बाबा बता रहे हैं, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। बेटा बेटी, परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टोमुआ नहीं बने हो ना अब तक। नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूहान करना सीखो। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए। नष्टो मुहा बनो तो नशा चढ़ा रही। तो नाम कुमारी नान का चढ़ने के लिए कौन सी विधि बताई? नष्टो मोहा बनना पड़े। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? कौन कह सकता है कि बस अब तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? ये कौन कह सकता है? आप में कोई है ऐसे?
जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। इस दर को छोड़ के दूसरे दर का, वो एक है ना, दर पे आए हैं कसम लेके, जान हथेली पे लेके। कितने अच्छे अच्छे गीत गुरबानी के बने हुए हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे परंतु बाबा लाख करे दुनिया तेरा हाथ न छोड़ेंगे। गीत गाने वाले दिखाई नहीं देते काम में, क्योंकि मन बोलता नहीं था, मुंह बोलता था। तो बाबा कहते ये गीत कौन गाएंगे? सच्चे गोपाल गोपी। जो सच्चे गोपाल गोपियां बने होंगे ना बाबा के, उनके अंदर से आवाज निकलेगी कि मरना यहाँ जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। किसके लिए कहते हैं, किसके लिए मरना है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए मरने नहीं आए। स्वयं इस सृष्टि का सृजनहार परमपिता परमात्मा ईश्वर प्रभु, जो सारी दुनिया का रक्षक है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? जो सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का रचयिता है, विश्व का सृजनहार है, वो विश्व जगत नियंता है। मैं उसकी बच्ची बनी हूँ। ये भी एक नशा है, ये नशा चढ़ा रहे तो उसको दुनिया नहीं दिखाई देगी। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तू ही तू। नाम तो जरूर चाहिए ना, परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास आए हो तुम। कहते हैं ना बाबा, आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है ना, बाबा ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला है। ये रूहानी झाड़ है, वो है जिनोजिकल मनुष्यों का झाड़, ये है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी होते हैं ना, देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं तुमको। कितनी विशाल दुनिया, वंडर नहीं लगता है? कितनी विशाल दुनिया। कलयुग के अंत में भी प्रकृति हमको कितना दे रही है, कितना। यहां से उठो, जाओ सब्जी मंडी, जाओ अनाज मंडी, जाओ, कितना हर बार रिपोर्ट मिलती है, इतना अनाज टनों की टन सड़ गया। उसके बाद भी दुनिया भूखी तो नहीं मर रही है। किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के, किसी भी जगह के मनुष्यों का ये समाचार नहीं आता कि इतने लोग भूख से मर गए। आता है? भूख है, भूखमरी है ऐसे बोलेंगे, बट इतने लोग भूख से मर गए। आता है? क्या है ना, फलानी जगह एक्सीडेंट में मर गए, फलानी जगह बम से मर गए, फलानों को मार दिया गया। कितना कलयुग के लास्ट तक भी प्रकृति हमको दे रही है। लेती क्या है हमसे? तुम्हारे घर की वेस्टेज खाद क्या लेती है? कितना वंडर लगता है ना प्रकृति के एक एक वृक्ष को जाके देखो, कभी प्यार से इन पौधों को निहारो, कैसे लाल कलर आ जाता है, कैसे आकाशी कलर आ जाता है, कैसे नीला कलर, कैसे पीला कलर, कैसे हरा कलर भी देखो, कितने सुंदर सुंदर, शायद कोई आर्टिस्ट भी ना बना सके, है ना।
कैसे बीज तैयार होता है अंदर, उसी में सॉफ्ट चीज तैयार होती है, उसी में बीज तैयार होता है। उसी में रस भर रहा है। देखो मिट्टी में तुम पानी डालने जाते हो और उसमें तैयार हो रहा है रस। तो प्रकृति से सीख ले, हर पल देने का काम है उसका, कुछ नहीं ले रही है तुमसे। क्या ले रही है, क्या देते हो तुम उसको? ऊपर जाएंगे, इतने सारे पौधे लगे हैं, लोगों की नजर कहाँ जाती है? अरे बहन जी टमाटर लगा रखे हैं। किसी को ये नहीं दिखता कि तुलसी भी लगी है। खाने पीने की चीज पे कैसे ध्यान जाता है? कितना प्रकृति हमको दे रही, कितना स्वाद, कितना सब कुछ। पंछी देखो, क्या वैरायटी संसार है, पंछियों का संसार। सर्दी में रहने वाले पंछियों की ड्रेस देखो, तुम क्या कोट पहनोगे, तुम क्या टाई पहनोगे, है ना? कभी गूगल में जाके देखो, कितने सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती है उनकी, कुदरत ने दे रखी है। कोई ड्राई क्लीन नहीं कराना पड़ता है उनको, कुछ भी धोना नहीं पड़ता है, साफ सुथरे लगते, इतने सुंदर लगते हैं, बात मत पूछो। अपने यहाँ का बंदर होता है ना, कोई काले लंगूर होते हैं, कोई बंदर होते हैं लाल मुंह वाले। जो विदेशी वाले जो बंदर है वो अलग ही टाइप के बंदर होते हैं। उनकी ड्रेस देखो कितनी सुंदर, क्या उनकी टाई, क्या उनका, क्या सुंदर कुदरत ने बना के भेजा है। पंख देखो कितने सुंदर सुंदर, बड़ी सुंदर वैरायटी। वाह कुदरत, तब कुदरत को देख करके किसी ने गीत बनाया, वाह कुदरत। ये नदियां, ये नाले, ये रिमझिम, क्या सुंदर दुनिया है भगवान की बनाई हुई। ऐसी सुंदर दुनिया, कलयुग के अंत में भी दुनिया के इतने सुंदर नजारे हैं। तो विचार करो, स्वर्ग में छोटी सी दुनिया में क्या होगा, कितनी सुंदर होगी दुनिया। फिर बैठ के क्या, क्यों ना योग लगे, बाबा हमको ऐसी सुंदर दुनिया में ले जाने आए। बाबा कहते हैं ये बातें और कोई तुमको समझा नहीं सकते। गीता का भगवान सुनाते, वही जन्म मरण रहित हैं, उनको अजन्मा नहीं कह सकते, सिर्फ जन्म मरण में आने वाला। शिव बाबा सिर्फ जन्म मरण में नहीं आते, उनका स्थूल व सूक्ष्म कोई शरीर ही नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग कोई पूजते, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, ब्रह्मा देवताए नमः, ब्रह्मा परमात्मा ही नमः कभी नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा परमात्मा समझते हैं, शिव परमात्मा ही नमः कहेंगे। वह है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और वो स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ वो ज्ञान नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते हैं, पर वास्तव में अक्षर है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। जैसे मनुष्य कर्म करती है, पाप के कर्म करती है तो पाप आत्मा, पुण्य के कर्म करती है तो पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ कर्म करती है श्रेष्ठ आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता है, पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं। ये सब समझने की बातें क्यों बाबा समझा रहे हैं। हम संतति किसकी है, संतान किसकी है? परमात्मा कभी पाप परमात्मा नहीं है, पुण्य परमात्मा नहीं, बट वो कर्म ऐसे करना सिखलाता है जिससे हम पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा बनते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं।
सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे। और कोई ऐसे कह नहीं सकता। चले जाओ आप किसी भी महामंडलेश्वर के पास, किसी साधु संत महात्मा के पास, किसी भी गुरु गोसाई के पास, कोई तुमको ये नहीं कहेगा कि हम देवी देवता बनेंगे। हाथ जोड़ना जरूर सिखाएंगे, यहाँ मत्था टेको, वहां मत्था टेको, यहाँ चरण स्पर्श करो, वहां चरण स्पर्श करो, लेकिन चरण स्पर्श करने योग्य तो एक बेहद का बाप ही बना रहे हैं। तुम देवता बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ फिर लक्ष्मी भी जरूर चाहिए। सतराम की कथा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सतरामायण नहीं कहते हैं। कितने गहरी गहरी बातें बाबा क्लियर करते हैं। सतरामायण नहीं कहते हैं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? कथा करने से क्या होगा? दुनिया में सदियों से कथा सुनते आए, लेकिन बाबा की सत्यनारायण की कथा सुनने से तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे, नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले पक्का निश्चय चाहिए कि ये शिव बाबा हमारा बाबा है। इस ब्रह्मा का भी वो बाबा है। बाबा की ऐसी मुरली चली तो गीत बना, ये बाबा के भी बाबा, ये ब्रह्मा के बाबा, ये विष्णु के बाबा, ये शंकर के बाबा, ये बाबा के बाबा। तो ब्रह्मा कुमारियों का दादा हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये बाबा का बाबा है तो फिर हमारा दादा हुआ कि नहीं हुआ? ये बाप कहते हैं ये कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं, दादा की प्रॉपर्टी है। और दादे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है कितनी? बाबा की एक एक महावाक्य की कीमत इतनी भारी है कितनी? कोई कीमत नहीं है। कितनी कीमत है इसकी? बाबा कहते हैं इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। किसी को दिखे तो सही वो 21 जन्म, तब तो उसको गीत बजे उसके दिल से, जब से तुम मिले हम और तुम। हमारी पुरानी दादियां दीदियां गीत गाती थी, जब से मिले तुम और हम, नया दिल लागे नई रात लागे। उनको सतयुग के नजारे दिखाई देते थे, आजकल के भाई बहनों को दिखाई नहीं देते।
अपने रोने धोने पूरे नहीं होते। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी में तमाम होती है। रात को बेचारे थक हार के सो जाते हैं, फिर सुबह दिनचर्या शुरू हो जाती है। फिर कहेंगे बहन जी खाने की कोई फुर्सत नहीं, बहन जी क्या करे, बहन जी क्या करे। लेकिन जो बाबा को सही रीति से पहचान लेते उनकी दिनचर्या मेंटेन हो जाती है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। चैलेंज है बाबा का, मेरे बन के तो देखो तुम, बाबा की प्रतिज्ञा पढ़ो। बाबा कहता है मेरी शरण में तो आओ, मेरे बच्चे तो बनो तुम, मेरी हर आज्ञा का पालन तो करो। तुम अमृत वेला करो, तुम मुरली क्लास करो, तुम शुद्ध अन्न ग्रहण करो, तुम नियमित सत्संग करो, तुम मेरी श्रीमत पर चलो, मैं तुम्हें भूखे नहीं मरने दूंगा। चैलेंज है भगवान। आज तक तो 45 साल के अनुभव में कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिला। एक बार जिसने दिल से बाबा कहा ना, आज तक भी बाबा उसको भरपूर करके रखा हुआ है। बाबा कहता है इसकी कीमत इतनी भारी है, इतनी भारी, जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि इनको ये पद किसने दिया, कैसे पाया इतना ऊंचा पद। सतयुग की लाखों वर्ष की आयु कह दी है, इसमें समझ कुछ सकते नहीं। अभी तुम जानते हो उनका राज्य किए 5000 वर्ष हो गए, फिर 1 संवत से शुरू कहानी कही जाती है लॉन्ग लॉन्ग एगो। इस भारत में ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। भारत को वही स्वर्ग कहा जाता है, ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो कुछ लिखा है ये भी ड्रामा में नूंद है, इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। शास्त्रों को पढ़ने से किसको क्या परिणाम निकला। कितने साधनामे करते, जगत अम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते। तो जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजा कोई है नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। इतने गणेश बनाते, इतनी दुर्गाएं बनाते, इतनी मूर्तियां बनाते हैं, फिर पूजा करके पानी में बहा देते। ये क्या है, वेस्ट ऑफ मनी है ना। ऐसे भी कोई होता है। मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने देवताओं की पूजा करना सिखाया, 56 प्रकार के भोग लगाना सिखाया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखाया, ब्रह्म मुहूर्त की महिमा सिखाई, पूजा पाठ नित्य नेम करना सिखाया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कई ऐसी रीति रिवाज, एक एक त्योहार के पीछे रावण को जलाते, लाखों रुपयों का खर्चा, लाखों रुपयों का खर्च। होली मनाते, लाखों रुपयों का रंग पानी में बहा देते। दीपावली मनाते, लाखों पटाखे, लाखों रुपयों के पटाखे जला देते। गणेश चतुर्थी मनाते, लाखों रुपयों के गणेश बना के, फिर मिट्टी के बना के उनको पानी में बहा देते। लाखों रुपए की दुर्गाओं की मूर्तियां बनाते, देवियों की मूर्तियां बनाते, फिर उनको पानी में बहा देते। ये कौन सा रीति रिवाज है, किसने निकाले। पूजा करी, आस्था रखी, बहुत अच्छी बात है। साल में 4 बार देवियों के दिन आते हैं, गुप्त नवरात्रि, प्रत्यक्ष नवरात्रि, अच्छा है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करो, शक्ति प्राप्त करो, वरदान लो, सब कुछ करो। ये वेस्ट ऑफ मनी का कहां से रिवाज निकला, किसने निकाला, कौन था वो धुरंधर विद्वान।
पकड़ में नहीं आता वो कौन था। पहले तो नहीं करते थे। हाँ? हमारी इतनी उम्र है, पहले तो नहीं था ये सब, अभी शुरू था। हमारे एरिया में अब आया ना इसलिए, बाकी तो जहाँ से शुरू किया वहाँ तो हमेशा से ज्यादा ही हो गया, हमने तो नहीं ऐसा देखा। बॉम्बे साइड से शुरू बंगाल में देवियों की पूजा बंगाल में होती है ना। इतना तो नहीं। कितना करते, कितना करते। तो बाबा कहता है कंगाल बन गया भारत, वेस्ट ऑफ मनी करके कंगाल बन गया। तो बाबा कह रहे थे ये इतनी मूर्तियां बनाते हैं, इतनी 8-10 भुजाएं दिखाते, ऐसा है नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो ये कुछ है ही नहीं है, चुप रहना है बस, बाबा को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, लिखती हैं बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हो आपको, आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी कईयों को बहुत साक्षात्कार हो जाते, बल साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती है, याद में एकदम लवलीन हो जाती है। सचमुच कईयों का जब सुनते हैं ना, आज के युग में भी एक है हमारे पास, 2-4 हैं हमारे पास, सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं घर में, बाहर नहीं निकलने देते। आज के युग में जब मैं ऐसी बातें सुनती तो बड़ी हैरान होती हूँ। आज के युग में बात नहीं करने देते। वो एक दिन बात कर लिया, फोन ही तोड़ के फेंक दिया, क्यों बात कर रही थी आश्रम वालियों से। ऐसे भी अभी आज के युग में भी ऐसी बांधेगियां हैं, तो ना अभी की बात है, लेटेस्ट ऐसे ऐसे बाबा के पास बाबा की बांधेगी बच्चियों की यादें पहुंचती हैं। सेवा करना चाहती है वो, सहयोग करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती है, कोई जरिया नहीं है। ना किसी को प्रसाद भेजना चाहूं तो प्रसाद नहीं भेज सकती हूँ। शुक्र है भगवान के ये जो मुरली मोबाइलों में आती है, टीवी पे आती है, इनके लिए साधन बने हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी बने हैं। लेकिन मिसयूज कर रहे हैं भाई बहन, तो अपनी तकदीर को लकीर लगा रहे। बाबा कहते कैसे याद में एकदम लवलीन हो जाती है। बाबा की सद्गति दाता है ना बाप ही, बाप ही सद्गति दाता है। उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते और ये विकारों में फंसा देते हैं, कोई सुख नहीं देते, तैयारी कर रहे हैं उनके दुखों में फंसाने की। बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, अब तुमको शिक्षा मिलती है। बच्चे काम कटाने की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य ही सतयुग में है। बच्चों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है, ऐसे थोड़ा ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। भगवान वाच इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं। ये भी बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध ना हो सके तो बाप कहते बच्चे तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, तुम तो फिर तुम्हारा ये हाल क्या हुआ। अब फिर तुमको देवता बनाता हूं। मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते।
मनुष्य थोड़ा ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना ये बहुत बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना नहीं सकते। यह तो बाप का ही काम है ना। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास बहुत आएंगे वैसा ही बनाएंगे ना। जिसके पास जाएंगे जो जैसा होगा वैसा ही बनाएंगे ना। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। ये महाभारत का युद्ध है ना। इस लड़ाई द्वारा ही बच्चे तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम जानते हो विनाश भी तो जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ा ही करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहा जाता है? ये है ही रौरव नर्क। इसको स्वर्ग कहना तो बहुत बड़ी भूल है। मनुष्य कितने दुखी हो गए। आज कोई जन्मा तो सुख खुशी खुश, और फिर जब मरा तो दुख। यहाँ तो सबको नष्टो मोहा बनना पड़े। नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहे। अगर तुम खुद ही मोह वाले हो तो तुम क्या सेवा करोगे? बाबा कहते मैं तो नष्टो मोहा हूं ना। किसी भी चीज में मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़ा ही नहीं हूं जो मोह रखूं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंगोर को आग लगती है। विनाश में देरी थोड़ा ही लगती। तो देरी लगेगी। पता था लोगों को यूक्रेन और रसिया का युद्ध होना है, पता था? लाखों आत्माएं जल के मरेंगी, कितना नुकसान। दोबारा बिल्डिंगें बनेंगी वहां पे। पता ही नहीं चला बंद हो गया क्या चालू। दीदी कल एक वीडियो देख रहा था मैं, कोई भविष्य वाला बता रहा था। पंडित जी हैं वो बताते रहते हैं कि विनाश होने वाला है। तो लोग उसको पूछ रहे थे काफी दिनों से भी डेट बताओ कब होगा विनाश, आप जो बता रहे। तो फिर कल उसने वीडियो डाल रखा था कि लिखो, अब मैं बताता हूँ विनाश कब होगा। तो उसने विद प्रूफ कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक करना। तो उसमें उसने बताया 30 मार्च 2025 से महाविनाश शुरू होगा, बिल्कुल। तो उसका कारण बताया उसने। तो उसने राशि बताई। तो उसमें राशि में दिखाया कि ये 6 ग्रह एक राशि में बैठेंगे उस दिन। तो वो महाविनाश का बहुत बड़ा दिन से शुरू। भाई बता रहे थे उस दिन के 2025 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये बातें सुन के हमको क्या लगता है, ये तो सब कहते ही रहते हैं, होएगा तब हो जाएगा। लास्ट क्या बोलते हैं? हो जाएगा जब होना होगा। क्या दिमाग खराब करें हम अपना? दिमाग खराब करने के लिए बातें नहीं सुनाई जा रही है। हम जितना पुरुषार्थ करना चाहे उतना कर ले। जितना हमें सफल करना उतना सफल करो। आने वाले समय में तुम्हारी इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं कई बार बैठती हूँ ना एकांत में। देखो एक वो समय था, मैं अपने लौकिक घर से आई थी और मेरे को बचपन से लेके आज तक भी मेरी दोनों उंगलियां बरी रही, कभी भी काली नहीं। गले में एक चैन होती थी, दोनों उंगलियां काली। जब से मैं बाबा की बच्ची बनी मेरी उंगलियां कभी खाली नहीं हुई। तो जब मैं घर जाती थी तो दादियों के लिए भी लेके आती थी, बाबा के महायज्ञ के लिए भी लेके आती थी। जाने से पहले संकल्प यही होता था कि मुझे इतना इतना ये। तो एक बहुत सुंदर सी मैं रिंग बनवा के लेके आई, सुंदर, बहुत सुंदर, जैसी माताएं पहनती, बहुत सुंदर सी डायमंड रूमन से ऐसे लगे थे। दादी प्रकाश मणि जी की नजर गई। दादी ने कहा मुटरी तो माता बन के आ गई है। ऐसे ही बोला, माता बन के आ गई है, ये क्या डाल रखा है तुमने? मैंने उसी समय दादी को उतार के वो रिंग दिया। दादी ने लच्छू दादी को बुलाया, पांडव भवन है ना, पांडव भवन,
पांडव भवन में जो मेडिटेशन हॉल की तरफ जाते हैं ना, वहां बीच में तड़ी फोटो है वो वाली मेरे पास, सुना। और उस समय दादी ने वो रिंग मैंने दादी को दिया और दादी ने मुझे वो रिंग पहनाई। निजा के हाथ में है वो रिंग, है ना। मतलब बाबा के घर में हम आए, बाबा ने हमें आज जब से आए तब से लेके, अब कोई कहेगा तुम भी तो पहन के रखे हो, रोज बाबा कहता है बच्चे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, सर्वस्व न्यौछावर कर दो। एक वो समय था मेरे हाथ में रिंग, कभी मतलब मैं क्या बोलूं, बाबा जब आते ना, गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, मैंने जाना बाबा को पहना के आ जाना, मैंने जाना बाबा को रिंग पहना के आ जाना, कभी खाली नहीं हुई आज तक। देखो दोनों उंगलियों में, ये दोनों दादियों की पहनी हुई उंगली, दादियों के हाथ की दी हुई है। एक मेरे सम्मान समारोह की है, एक मेरे समर्पण समारोह की है, तो एक मेरे साधना बहन का समर्पण हुआ उस समय पहना है। ऐसे करके जब निजा का समर्पण हुआ तो उस समय मैंने निजा को दादी वाली अंगूठी पहना दी, कभी मतलब खाली नहीं रखा। तो एक वो समय था सुनाने ये लगी कि दादियों की हमारी छोटे से छोटी चीज पे नजर चली जाती थी। आज तुम 9 लाख हार पहन लो तो भी उनको कोई मतलब नहीं है कि तुमने क्या डाल रखा है ना। हमने देखा मुन्नी दीदी का भी जब समर्पण ये जन्मदिन मनाया, बहनों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, लेकिन वो तो नजर डाल के भी नहीं देखा कि क्या क्या हो रहा है। एक हम जाते थे तो छोटी से छोटी चीज भी दादियां देखती थी, कपड़े देखती थी, तुम क्या लेके आए हो क्या। आज इस यज्ञ में कुएं की तरह सामान आ रहा है, समुद्र की तरह आ रहा है। जाते नहीं हो, सौगात लेने जाते हो बाबा के पास, भाई बहन जाते हैं, सागर की तरह जाते हैं, सागर की तरह देते हैं, देने वाले भी देते हैं। कोई ब्राह्मण बाबा का बच्चा कभी भी खाली बाबा से नहीं मिलता है। सौगात लेने भी जाते हैं, सौगात जिसकी यथाशक्ति है वो अपने हिसाब से दे के भी आते हैं। कहाँ जाता है मालूम पड़ता है, कौन देख रहा है मालूम पड़ता है। कितना समय चेंज आ गया है, आप ये देखो आज की डेट में कुछ भी। तो ये जो बाबा कह रहे हैं, समय को इशारा दे रहे हैं, तुमने सफल करना है कर लो, नहीं करना है तो कोई तुमको आगे कहने वाला भी नहीं है, कहने वाला नहीं है कि तुम क्या करोगे। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने भविष्य की कमाई कर रहे हो, कर लोगे तो साथ चली जाएगी, नहीं तो पानी में बह जाएगी, आग में जल जाएगी। क्योंकि रावण की संपत्ति तो स्वर्ग में जाने वाली कोई है नहीं कि जाएगी। क्या विचार है तुम्हारे? बैंक का बैलेंस जो कुछ भी है, ये सारी दुनिया के मकान जमीन जायदाद जो कुछ भी है, ये सब रावण की संपत्ति है, ये स्वर्ग में तो जाएगी नहीं। केवल नाम एड्रेस चेंज होना है उसका, और जिन्होंने उस जमीन पर कागजों पर जहां भी भगवान का नाम लिख लिया उस अनुसार उसको क्या होगा, रिटर्न 1 का करोड़ उसको मिल जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। एक बीज डालोगे तो सदियों तक आम खाने के हकदार रहोगे, एक वृक्ष लगाओगे सदियों तक खाने के हकदार रहोगे। वो बाबा कहते मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही जो मैं किसी चीज से मोह रखूं। बाबा के घर में सच में दादियों को देखो, अभी गए पर रतनमयी दादी से देखा, साक्षी होके बैठी है, कितनी लास्ट तक केवल उनको एक बाबा दिखाई देता है। मुरली समझ में आती है उनको, और कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि एक अभ्यास किया, बाबा मुरली बाबा मुरली बाबा मुरली। हमने दादी जानकी को अपनी नजरों से देखा, मैं और मेरा बाबा, लास्ट बुद्धि में बाबा। अब रतनमयी दादी को प्रैक्टिकल देखो, वो कुछ नहीं सुनाएगी लेकिन मुरली पता है उसको। सुबह उठेगी मुरली, दोपहर उठेगी मुरली, शाम बैठेगी मुरली। मुरली से इतना प्यार, इतना प्यार हमने दादियों को अपनी लाइफ में देखा। तो मैं है मुरली से प्यार है क्लास में ऐसा कोई जिसको सुबह मुरली दिखे, रात मुरली दिखे, शाम मुरली दिखे और मुरली के सिवाय कुछ नहीं?
है? ऐसी सच्ची गोपियां। बाबा कहते किसी चीज में मोह क्यों रखूं मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही हूं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भगोर को आग लगनी है, विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं, मैं 21 जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का वर्षा अच्छा? क्या चाहिए? कपिल भाई क्या चाहिए? राम का वर्षा अच्छा या रावण का? अगर रावण का अच्छा है तो उसको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़े ही जलाते हो। वो तो है ही रावण संप्रदाय विकार से पैदा होते हैं। ये है ही वैश्यालय विषय सागर, वह वाइसलेस शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना। अब क्षीर सागर थोड़ा ही कोई होता है, दूध तो गऊ से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं। दूसरे को थोड़े ऐसे कहते हैं तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परम पिता परमात्मा के द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया है। ये ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूँ। कथा यहाँ की बात है ना, ये कथा आदि सब यहाँ की है। सूक्ष्म वतन में कोई कथा नहीं होती है, अमर कथा तुमको सुनाते हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने वो है अमर लोक, वहां तो सुख ही सुख है ना। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। जिन्होंने कलम पहले बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था, उन्हों का ही पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है पहले भी वही चली थी। भल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु ये भी तो समझाते हैं ना कि कल पहले तुमने जो सर्विस करी थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान पिला देंगे कि भैया तो सबका एक बेहद का बाप ही है ना। कहावत भी है नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ थोड़े ही हैं, यहाँ तो बहुत थोड़े हैं। तुम कितने थोड़े हो, भल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है ना। कल सूरज भाई सुना रहे थे ना, मान लो अभी 2 करोड़ तैयार भी हो गए हो बाबा के बच्चे, पर सतयुग में तो 33 करोड़ चाहिए ना। कहाँ से आएंगे 33 करोड़? बाबा के एक एक बच्चे का घर मंदिर दिखना चाहिए। मंदिर में बैठी हुई मूर्ति का तभी साक्षात्कार होगा ना। अगर आपका घर मंदिर ही नहीं बना, वहां अभी तक लहसुन प्याज के तड़के लग रहे हैं, अस्त व्यस्त है सारा घर, तो देवी बैठी हुई कैसे साक्षात्कार होगा? देवालय का मतलब तो क्या है? जहाँ साफ स्वच्छ बिल्कुल किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। तो बाबा कहते यहाँ देखो कितने थोड़े हैं, तुम कितने थोड़े हो। भल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। वह सारी रावण संप्रदाय बाप तो बहुत नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाबा से रुरवान करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म हमने राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब फिर हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कलप भूल गए थे। बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी ये ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को
माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो ना, प्यूरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते बाबा हम सेवा पर जाए, तो बाबा कहते हैं तुमको नष्टो मोहा बनना है। फिर बाबा कहेंगे अच्छा अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, फिर कहीं भी जा सकते हो, पूछते क्यों हो? मालिक हो, अंधों को जाकर रास्ता बताना है। नष्टो मोहा नहीं हो तब पूछते हो, तो नष्टो मोहा हो तो ये भागे ठहर ही नहीं सकेंगे। अगर नष्टो मोहा होंगे तो घर में बैठ ही नहीं सकेंगे, हर घड़ी उनको सेवा सेवा, ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना, त्याग तो सब करते हैं परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। त्याग तो सब करते हैं फिर भी। आप सबको होमवर्क दिया था, किया किसी ने? किया ही नहीं होगा। क्या होमवर्क दिया था? किस किसने लिखा? हाथ उठाओ। एक भी स्टूडेंट नहीं है तो ना से। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अपने को अशरीरी समझो, बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देता है। अच्छा वो आए कैसे? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे ना। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा ले लो। ये बातें समझाने में लज्जा की कोई बात नहीं है। कोई कहे हमको समझाने में शर्म आती है, बाबा कहते इसमें समझाने में शर्म की कोई बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर 1 जाना है। ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है, नंबर 1 जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। सर्विस एबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी, वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो
जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त हो, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। बाप दादा के अव्यक्त इशारे। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, ध्यान से सुनो, इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त रहो, तब कहेंगे जीवन मुक्त। अभी के जीवन मुक्त ही भविष्य में जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो